वेलकम टू गरीब स्टडीज़। गरीब स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे वीडियो में आपको मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आपका अपना नंबर जो आपको इस एग्ज़ाम में सिक्योर करना है एक नंबर, वो तो यहाँ से सिक्योर हो जाएगा। और इस एडमिनिस्ट्रेशन, इस मुंडा शासन व्यवस्था में कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो आप इसको पॉज करके लिख पीएगा भी, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। इसी तरह का और भी वीडियो मैं धीरे धीरे डालते रहूँगा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना समय बर्बाद करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था का शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये किस प्रजाति से बिलोंग करते थे? मुंडा प्रोटोस्टलाइट थे। मुंडा जाति के निवास स्थल को लेकर विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों के मतों में भेद है। मतलब हिस्टोरियंस जो थे अलग अलग, वो लोगों ने मुंडा के निवास, मुंडा की जाति कहाँ से आए, कैसे आए, इसके बारे में अध्ययन किया। और फिर उन्होंने देखा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग चिंतन व्यक्त किए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कहें, तो उनके मतों में भेद हो गए। कुछ का कहना था कि मुंडा का मूल भूमि वो तिब्बत के रहने वाले थे, वो भारत में तिब्बत में आए, और भारत में तिब्बत में आके झारखंड में तिब्बत से आए, मतलब उनका मूल निवास तिब्बत माना गया। कुछ का कहना है कि मुंडा भारत के दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट से आर्यों के दबाव के कारण, मतलब आर्यों ने उन्होंने वहाँ से उन्हें मारा पीटा ढकेला या फिर युद्ध जो भी हुआ, उनके दबाव के कारण वो मध्य प्रदेश आए, और मध्य प्रदेश से आगे फिर झारखंड चले आए और झारखंड में आकर बस गए। कुछ का कहना है कि मुंडा भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए। दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश करने का मतलब है कि ये लोगों ने जब इधर से झारखंड में प्रवेश किया दक्षिण पूर्व से, तो यहाँ पर पहले ही से एक ट्राइब रहती थी जिसको हम लोग असुर ट्राइब कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि झारखंड का प्राचीन निवासी या मूल आदिवासी कौन था? असुर। असुर यहाँ के मूल निवासी हैं और प्राचीन निवासी हैं। तो इन लोगों को ये पहले से यहाँ से थे और मुंडा बाद में आया, तो ऑब्वियस से एक कन्फ्रंटेशन हुआ होगा, आपस में लड़ाई हुई होगी। तो जब मुंडाओं ने दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया, तो यहाँ पर पहले से निवास कर रहे असुर ट्राइब को से इनकी लड़ाई हुई, और असुर ट्राइब को डिफीट करके उनके निवास स्थल पर अधिपत्य स्थापित कर लिया गया। कहने का मतलब है मुंडाओं ने जब असुरों को हराया और उनके एरिया को जीतकर अपने निवास स्थान बनाया। अब मुंडाएँ भारत में आए, झारखंड में आकर बसे, तो उनकी कुछ लैंग्वेज होगी। तो मुंडाओं के लैंग्वेज को हम लोग उनकी भाषा को मुंडारी लैंग्वेज कहते हैं। मुंडारी किस भाषा परिवार से क्या सदस्य है लैंग्वेज? ये कोई क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं। मुंडारी किस भाषा परिवार से है? ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। लेकिन मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं, तो मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। इनका निवास स्थल कहाँ है? झारखंड में जब ये आके बसे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, तो वो झारखंड में कहाँ कहाँ बसे? ये क्वेश्चन आता है कि झारखंड में मुंडा कहाँ कहाँ पर हैं। तो रांची झारखंड की राजधानी है, यहाँ बसे। खूंटी बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, यहाँ पर बसे। हजारीबाग HZB हजारीबाग में, गुमला शॉर्ट फॉर्म है हजारीबाग का, गुमला में रहें। सिमडेगा में मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं। गिरिडीह में भी कहते हैं, सिंहभूम में करते हैं, और संथाल परगना। तो संथाल परगना आप जानते हैं कि झारखंड को संथाल परगना और छोटा नागपुर के पूरे इलाका में बांटा गया है। तो संथाल परगना में 6 जिला आते हैं। इन 6 जिला में भी मुंडाओं का निवास है। 6 जिला कौन कौन है? क्वेश्चन आ सकता है कि संथाल परगना में कितने जिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। हम लोग हर चीज़ को देखेंगे और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको निकालेंगे। तो संथाल परगना में 6 जिले होते हैं। इन 6 जिलों में भी मुंडाओं का निवास होता है। सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, जैसे दुमका, गुड्डा, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, ये ज़िले हैं, और इधर संथाल परगना में है। मुंडा गांव के 3 विशेष स्थल। मुंडा गांव के विशेष, अब देखिए मुंडाओं ने जब अपने ग्राम का निवास किया तो इनके कुछ विशेष स्थल भी होंगे। जैसे क्या? तो ये लोग जहाँ गांव में निवास करते थे, तो इनका विशेष स्थल है जैसे अखड़ा। अखड़ा किसको कहते हैं? तो जहाँ पंचायत की बैठक हो उस जगह को हम लोग अखड़ा कहते हैं। और पंचायत की जहाँ भी बैठक हो रही है, जहाँ भी पंचायत की बैठक हो रही है, वहाँ पे मुंडाओं, वहाँ पे रात भर नाच गाना का प्रोग्राम भी चलता होगा। तो डांसिंग होता है रात भर पुरुषों और महिलाओं के द्वारा। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ पर ये काम हो रहा है उसको हम लोग अखड़ा कहते हैं।
अब जब लोग आएंगे तो सब लोगों का कुछ ना कुछ धार्मिक होता है। तो सरना एक प्लेस है, सरना। इस स्थल को क्या कहते हैं? सरना वो स्थल है जहाँ पे उनके ग्राम देवता का निवास होता है। उन लोगों ने एक जगह बनाया जहाँ पर वो पूजा करते हैं, ग्राम देवता है उनके, उसको हम लोग सरना कहते हैं। तीसरा प्लेस देखें, शासन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है मुंडाओं का, जिसमें शासन भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये इनका समाधि स्थल है। समाधि स्थल मतलब जब लोगों की मृत्यु हो गई तो वो उन्हें दफनाए, वहाँ पर उनकी समाधि बनाया गया, और उस समाधि के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, सील जिसको हम लोग कह रहे हैं, सील रख दिए जाते थे। इस जगह को हम लोग शासनदिरी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे देख रहे हैं हम लोग कि झारखंड में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो आजीविका के लिए उन्होंने वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने के लिए अस्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुए। कहने का मतलब है कि जब ये लोग आए, असुरों से लड़ाई किया, अपने आप को स्थापित किया, तो जब अपने आप को इन लोगों ने स्थापित किया तो इनकी आजीविका, अब खाने पीने का चिंता भी हो गया होगा कि कैसे अपना जीवन यापन किया जाए। तो इन्होंने आजीविका के लिए जंगलों को साफ किया, साफ करके वहाँ एग्रीकल्चर कृषि कार्य करने लगे और वहाँ के अस्थायी निवासी के रूप में स्थापित किए। किसी भी इतिहासकार के दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी भी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, कोई भी क्यों कहीं भी स्थापित हुआ तो एग्रीकल्चर करने से, कृषि कार्य करने से क्या हुआ, लोगों का विस्थापन दूर हुआ और कृषि कार्य करने के कारण वो अस्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुए यहाँ पर। क्योंकि अगर बंजारा रहते हैं, अपना एक खेत नहीं होता, तो ज़रूरी है कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट कर सकते थे। लेकिन जब कृषि कार्य करने लगे तो ये लोग स्टेबल हो गए एक जगह पे और वहीं रहने लगे, और इस तरह से उन लोग इस एक क्षेत्र में स्थापित हो गए। अब कहा गया कि ये लोग जो कृषि कार्य किए, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिया गया है। उनका बनाया हुआ खेत, जब उन लोग कृषि कार्य किए तो एक खेत बनाया होंगे ना, उस खेत को खुटकट्टी कहा जाता है, खुटकट्टी खेत। और जब खुटकट्टी खेत बनाया गया तो जिस गांव रह रहे होंगे तो गांव भी होगा, उस बसाए गांव को खुटकट्टी गांव कहा जाने लगा। और जिन लोगों ने खेत बनाया उन्हें खुटकट्टीदार कहा जाता था। खूट का तात्पर्य एक परिवार से है। दिस आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम में एकदम पूछे ही जा रहे हैं। आप किसी भी सेट को बनाइए, किसी भी पब्लिकेशन का सेट बनाइए, आपको ये शब्द मिलेंगे और एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। हम इन सारे शब्दों को यहाँ पर बताए हैं। जैसे हार्ड वर्ड्स है, खुटकट्टी। व्हाट इज खुटकट्टी? खुटकट्टी मतलब मुंडाओं द्वारा बनाया गया खेत को खुटकट्टी कहा गया। खुटकट्टी गांव किसको कहते हैं? मुंडाओं द्वारा बसाया गया गांव को खुटकट्टी गांव कहा गया। खुटकट्टीदार किसे कहते हैं? जिसे खेत बनाने वाले को खुटकट्टीदार कहा जाता है। और खूट क्या है? परिवार। अब देखिए, समझते हैं इन चीज़ों को। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था, मतलब परिवार। खूट का मतलब परिवार। अब जी, तो प्रत्येक परिवार अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। खुटकट्टीदार गांव की संख्या बढ़ने लगी। खुटकट्टीदार गांव मतलब क्या? मुंडाओं के द्वारा बसाया गया जो गांव था वो बढ़ने लगा। तो बढ़ने लगा तो कैसे बढ़ने लगा? जनसंख्या बढ़ने लगी, और जनसंख्या बढ़ने से गांव की संख्या बढ़ने लगी। अब देखिए क्या हुआ कि पहले छोटे छोटे गांव थे, धीरे धीरे बहुत सारे गांव बढ़ने लगे। जो बहुत सारे गांव बढ़ने लगे तो ऐसा नहीं हुआ कि जो मुंडा का कल्चर था, जो सांस्कृतिक कल्चर था, जो सामाजिक कल्चर था, जो राजनीतिक कल्चर था, उन व्यवस्थाओं में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया। गांव बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन इनका जो सिस्टम था, जो कल्चरल सिस्टम था, उसके संचालन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। ऐसे गांवों की संख्या जब अधिक हो गई तो इसे खुटकट्टीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। अब देखिए क्या हुआ कि छोटे छोटे गांव थे तो इन लोगों का अपना अपना व्यवस्था होगा छोटे, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से इन लोगों को लगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए जो इन सभी को बांध के रखे। तो इन लोगों ने खुटकट्टीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था को विकसित किया, और ऐसा विभिन्न गांवों को, बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक व्यवस्था बनाई गई जिसे का नाम पहाड़ा रखा गया, और इसी तरह पहाड़ा का निर्माण हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि पहाड़ा है क्या। पहाड़ा देखिए, छोटे छोटे गांव से जब बहुत सारे गांव बने तो पहाड़ा, कई गांवों के समूह को हम लोग पहाड़ा कहते हैं। जैसे एक गांव है तो इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके बहुत सारे गांव जब बने तो उसको हम लोग पहाड़ा गांव कहने लगे। अब पहाड़ा गांव के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस पंचायत व्यवस्था में है क्या। प्रत्येक गांव का एक पंचायत जिसका प्रधान मुंडा होता था। जैसे कि एक गाँव, ये गाँव है, ठीक है, तो इसका हेड कौन हुआ? मुंडा। अपने घर का समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटा सा गांव है, उसका हेड हुआ पंचायत, उस पंचायत का हेड को हम लोग मुंडा कहें। लेकिन इसी तरह बहुत सारे गांव हो गए। जब बहुत सारे गांव हो गए तो उसके हेड को हम लोग क्या कहने लगे? जब बहुत, देखिए एक गांव है तो मुंडा, इस तरह करके बहुत सारे गांव हो गए
तो बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर एक पट्टी बनाया गया। बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाए? एक पट्टी। ये क्वेश्चन आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में बहुत सारे गांवों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ? तो एक पट्टी का निर्माण हुआ, और इस पट्टी का हेड मानकी को कहा गया। इसका प्रधान कौन है? मानकी है। और जब कई पट्टी मिलाकर बहुत सारे पट्टी भी तो होंगे, उन पट्टियों को मिलाकर एक पहाड़ा बनता है जिसका प्रमुख पहाड़ा राजा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह मैं हार्ड वर्ड्स के रूप में अगले पेज में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। याद करने के लिए नोट फॉर रिमेंबर एक बहुत अच्छी तरह से मैंने ये बताया, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन चीज़ों को समझने के बाद यहाँ पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से नंबर स्कोर करने में फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि एक गांव बताया, एक गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा। एक गांव है तो इसका प्रधान मुंडा। बहुत सारे गांव, छोटे छोटे गांव, बहुत सारे गांव मिल गए तो उसको मिलाकर पट्टी का निर्माण हुआ। इसका हेड कौन हुआ? मानकी। और बहुत सारे पट्टियों को मिलाकर एक प्रधान बना जिसको हम लोग पहाड़ा कहते हैं, और इस का हेड कौन है? पहाड़ा राजा। मतलब बहुत सारे पट्टियों को मिलाकर जब पहाड़ा का निर्माण होता है तो उसके प्रधान को पहाड़ा राजा कहा गया। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में सीधे तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप अगर शॉर्ट वे में पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन मुंडा शासन व्यवस्था से छूटने वाला नहीं है। अब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था देखते हैं कि किस हिसाब से कौन सा आदमी कहाँ पर क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना है कि मुंडा शासन व्यवस्था है क्या। सबसे पहले गांव, गांव होगा तो ग्राम पंचायत होगा, इसको हातू भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक खूट के बुजुर्ग सदस्य शामिल होते हैं ग्राम पंचायत में। खूट मतलब होता है परिवार, तो प्रत्येक परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को शामिल किया जाता है ग्राम पंचायत में। गांव का पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुंडा। अब मुंडा है तो उसका सहायक भी तो होगा, अकेले तो ये कुछ कर नहीं सकता है, हेल्पिंग हैंड होंगे ही होंगे। तो मुंडा का सहायक कौन था? पाहन। और मुंडा और पाहन दोनों के सहायक को कहते हैं महतो। पाहन का काम क्या था? पूजा पाठ कहता है। आगे देखते हैं हम लोग। कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण हुआ जिससे हम लोग क्या कहते हैं? पट्टी। ये इन चीज़ों को मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं समझा रहा हूँ। कई गांवों को मिलाकर पट्टी का निर्माण हुआ, और पट्टी के हेड को हम लोग क्या कहते हैं? मानकी। और कई पट्टियों को मिलाकर एक पहाड़ा बनता है। लगभग 12 से 20 गांवों को मिलाकर, पट्टियों को आप कह सकते हैं 12 से 20 विलेज पे एक पहाड़ा बनता है। तो इन गाँव, इसे गांव की बड़ी इकाई भी कहते हैं। और पहाड़ा के प्रमुख को क्या कहते हैं? पहाड़ा राजा। और पहाड़ा राजा भी अकेले तो काम करेगा नहीं, इसके भी हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो इनके हेल्प के लिए पहाड़ा राजा के 5 सहायक सदस्यों को चुना गया है कि पहाड़ा राजा के 5 सहायक सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहले इनका देखते हैं। तो पहाड़ा राजा के 5 सहायक हैं: दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। दीवान कौन है इसके बारे में जानते हैं। दीवान को पहाड़ा का मंत्री कहा जाता है, पहाड़ा राजा के मंत्री कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? पहाड़ा राजा के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो पहाड़ा राजा कहा मंत्री वही काम करेगा। तो दीवान कौन है? मंत्री, और पहाड़ा राजा के ऑर्डर को फॉलो करता है। ये 2 तरह के होते थे दीवान। एक होते थे गढ़ दीवान, एक होते थे राज दीवान। गढ़ दीवान किसे कहते हैं? जो गढ़ के अंदर, मतलब राज्य के अंदर के कार्यों को संचालन करे उसे हम लोग गढ़ दीवान कहते हैं। और जो राज्य के बाहरों के कार्य का संचालन करे उसे हम लोग राज दीवान कहते हैं। ये दीवान के कार्य हैं। दीवान आदेश भी जारी करता है, वो मंत्री है तो आदेश भी जारी करेगा ना। तो ये आदेश जारी करता था, नोटिस जारी करता था। और इस नोटिस कौन किसको जारी करता था? ये बरकंदाज को। बरकंदाज एक वर्ड है मुंडा शासन व्यवस्था में जिसका मतलब होता है सिपाही। ये नोटिस जारी करते थे। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट है ठाकुर। पहाड़ा राजा के 5 सहायक में ठाकुर कौन है? ठाकुर पहाड़ा राजा का सहायक होता था। ये पहाड़ा राजा के कार्यों करने में उन्हें सहयोग देता था। नेक्स्ट है पांडे। अब पहाड़ा राजा है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, दस्तावेजों का काम होगा। तो पांडे जो हैं वो सभी तरह के दस्तावेज का नियमन करते थे। कौन सा दस्तावेज कहाँ है, ये सब का कार्य संचालन करने की जिम्मेवारी पांडे की होती थी। पहाड़ा राजा के आदेश पर नोटिस जारी करता था कौन? पांडे। पहाड़ा राजा के आदेश पर नोटिस जारी करता था पांडे। और ये सहायक के रूप में इनका काम कर रहा है। थर्ड है कर्ता, ये भी विभिन्न तरह के जो कार्यों का संचालन करता था। अब है लाल। लाल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है
कि अगर कहा जाए पहला राजा के सहायक में वकील की भांति का कार्य कौन करता था, तो लाल करता था। लाल 3 प्रकार के होते थे। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस इनको कहा जाता था, बड़ लाल, मझ लाल, छोट लाल। जो नए नए वकील हुए छोट लाल, उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुए मझ लाल, जो सबसे एक्सपीरियंस है उसको बड़ लाल। तो इस 3 तरह के वकीलों के बारे में पहला पंचायत व्यवस्था या फिर आप कह सकते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। अब पहाड़ा तक ही एक इकाई नहीं है, पहाड़ा से भी बड़ी इकाई होती थी, जो बहुत सारे पहाड़ा, लगभग 22 पहाड़ा पर कहा जाता है, कहीं कहीं 12 है, कहीं कहीं 22 है, अलग अलग बुक में आपको मिलेगा। पहले 12 थे, अब 22 मिलाकर एक राज्य बनता है। प्रधान राजा होता है, इसका जो हेड होता है राजा होता है, ठीक है। और ये एपेक्स कोर्ट की तरह काम करता है। एपेक्स कोर्ट मतलब हम लोग कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो कहा जा सकता है ये एकदम पहाड़ा राजा से बड़ी इकाई कौन है, एपेक्स। एपेक्स कोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, राज, ठीक है। अब इसके बारे में समझने के बाद हम लोग कुछ ग्लॉसरीज में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं कि कौन सा किसका क्या कार्य है, कौन किस तरह से कार्यों का संचालन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा है, पहाड़ा, मुंडा, पाहन, महतो, पहाड़ा राजा, ये किस तरह से काम करते हैं, क्या है। इतने पढ़ने के बाद अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो निश्चित रूप से आप सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा और आपकी तैयारी में बहुत फ़ायदा होगा। तो हम लोग पहाड़ा के बारे में जानते हैं। हमने कहा था ये कई पट्टियों का समूह है जिसे एक ही कुल के सदस्य होते थे। इसमें ये बात को याद रखना है कि कुल चेंज नहीं होता था, एक ही कुल के सदस्य होते थे और ये कई पट्टियों का समूह है। पहाड़ा का एक पंचायत होता था, इसे पहाड़ा पंचायत कहते थे। पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी, जिसको हम लोग बताएं दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। लाल वकील है, ठाकुर सहायक है, दीवान मंत्री है, पांडे दस्तावेजों को देखता है। ये सारी चीज़ों को मैंने बताया है। मुंडा, मुंडा कौन है, ये ग्राम का प्रधान होता है। मुंडा कौन है, ये ग्राम का प्रधान होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन आ सकता है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिएगा मुंडा। गांव की सामाजिक, प्रशासनिक व न्यायिक दायित्व मुंडा के पास होता है। मतलब किसी भी तरह का गांव में किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, सोशल लाइफ को देखना है या फिर जुडिशियल, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, मुंडा के पास है, क्योंकि गांव का प्रधान यही है। पाहन कौन है, ये मुंडा का सहायक होता है। पाहन कौन है, ये मुंडा का सहायक होता है और गांव में जो पूजा होता है पुजारी के भांति ये कार्य करता है। धार्मिक अनुष्ठान हो गया, पर्व त्योहार में, विवाह शादी में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। ग्राम सभा की बैठक में भी मुख्य भूमिका रहती है पाहन की। चौथा आदमी है महतो, यह मुंडा एवं पाहन दोनों का सहायक होता है। मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, मतलब सूचनाओं का, जैसे आज बैठक है, आज ये कार्य संचालन है, ये नोटिस जारी हुआ, तो ये कार्यक्रमों की जानकारी जितने भी एक गांव में होगा, एक पंचायत में होगी, उन कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य महतो कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि महतो क्या है, तो महतो एक सूचना अधिकारी है, ये भी कह सकते हैं। यह पंचायत के नियमों से गाँव के लोगों को अवगत करवाता है। अब होता क्या है कि अब आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन है या टेक्नोलॉजी है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नियमों का आदान प्रदान कर सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो आज भी नहीं, उनकी पंचायत व्यवस्था आज भी है, लेकिन आज तो सरकारी हस्तक्षेप के कारण आज लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से अवेयर हो गए हैं। लेकिन पंचायत के नियमों, जो भी नियम बनते थे, जो भी नियम होंगे, उन नियमों को अवगत कराना, लोगों को उनकी जानकारी बताना कि ये नियम है, इनका कार्य महतो कहते थे। तो महतो के बारे में पूछा जाए कि महतो कौन है, तो क्वेश्चन आएगा मुंडा और पाहन का सहायक है, जो विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाता था और पंचायतों के नियमों से लोगों को अवगत भी कराता था। पहाड़ा राजा कौन है, हम जानते हैं कि 12 से 20 गांव मिलाकर एक पहाड़ा का गठन किया जाता था और इसके हेड को पहाड़ा राजा कहा जाता था। मुंडा के द्वारा, मतलब गांव के एक प्रधान के द्वारा जिस विवादों का निपटारा नहीं किया जा सकता था, उसका निपटारा पहाड़ा राजा करता है। और पहाड़ा राजा से भी बड़ी इकाई है जिसको हम लोग राज कहते हैं, जो एक एपेक्स कोर्ट की भांति कार्य करता है। इस पूरे वीडियोस को आप जब पूरी तरह से देखिएगा, धीरे धीरे इसको सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मुंडा शासन व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। तो मुंडा शासन व्यवस्था ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे आपको लग रही है कि आपकी जानकारी बढ़ रही है और आपकी तैयारी में विकास हो रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
और प्लीज़ कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक का चाहिए, या ये कैसा लगा, या इसमें क्या जानकारी आपको अच्छी लगी और क्या ख़राब लगी, दोनों। तो गरीब स्टडीज़ की इस चैनल को आप लाइक करिए, और झारखंड जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।